शहर या गांव है जो कि आज से हजारों साल पहले तबाह हो चुका है। ऐसे कोई दीवार नजर आती है, अगर उसके पास खोदें तो कुछ ना कुछ कीमती सामान। दीवार उसी टीले के अंदर जा रही है। टी में जो डिजाइन बना हुआ है इससे वाजिया सब चाय वाला जो भी बर्तन था सामने रखने को मिली है। ये भी एक दीवार है। ये भी ईंट है, ये भी ईंट है, इसके नीचे भी ईंट है, हड्डी भी नजर आ गई है। ये लें जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अदनान अहमद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल समुद्री व्लॉगर। आज मौजूद हूँ उस शहर में जो शहर गर्क हो गया था आज से हज़ारों साल पहले। इसकी हिस्ट्री क्या है आज के व्लॉग में बताने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करूँगा कि व्लॉग पसंद आएगा। बहुत ही डरावना सा, इसके अंदर अभी भी बड़ी बड़ी कीमती चीज़ें निकल रही हैं। मुझे बहुत सारी ईंटें, छोटी कंक्रीट, इस तरह की चीज़ें देखने को मिली हैं, लेकिन मकामी लोगों से जब पूछा है तो उन्होंने यही बताया कि इस टीले में से बहुत कीमती चीज़ें जो है अभी भी बरामद होती हैं। तो आज इस टीले का जो शहर गर्क हुआ है वो कौन था, वो कौन लोग थे जो इधर रहते थे और गर्क हुए हैं, इंशाल्लाह आज के व्लॉग में बताने की कोशिश करूँगा। व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बाबा जी वालेकुम बाबा जी होर की हाल है? खैरियत? बुजुर्गो अपना नाम की है? लियाकत है अपना। लिया ये पिंड अपना ही है? अपना ही है। ये पिंड का नाम की है? पिंड जी मोजा भवनी है। मोजा भवनी भवानी। हाँ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿੱਬਾ ਵਾ हाँ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ? ਇਹਦੀ ਜੀ ਅੱਜ ਇੱਟਾਂ ਇੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਹੀ ਲੱਭ ਹੈ। ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਖਿਡੌਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਟਿੱਬਾ ਵਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਇਦਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਗਰਕ ਹੋਇਆ, ਇੱਟਾਂ ਜਾਂ ਖਿਡੌਣੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਟਿੱਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਰਕ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਗਰਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਰਾ ਹੁਣ ਸੈਰ ਕਰ ਲਾਂ। ਜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵੇ। ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਕੋਈ ये जो आपको सामने टीला एक नज़र आ रहा है बहुत बड़े रकबे पर आबाद है। ये असल में एक शहर या गांव है जो कि आज से हज़ारों साल पहले तबाह हो चुका है। इसकी हकीकत क्या है आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले एक दफ़ा इसके चारों तरफ चक्कर लगाएंगे और आपको दिखाऊंगा कि इसमें से बहुत सारी कीमती अशिया भी मिली हैं और घर कमरे जो कि अभी तक दूसरी साइड पे मौजूद है वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन बुज़ुर्गों ने बताया कि अगर इस टीले में से कोई दीवार नज़र आती है, अगर उसके पास खोदें तो कुछ ना कुछ कीमती सामान ज़रूर मिलता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सामने एक दीवार नज़र आई है, तो लोगों ने इसके साथ खड्डा मारना शुरू कर दिया है और पता नहीं कि कुछ मिला है या नहीं, ये खुदा जाने। लेकिन अगली तरफ जाएंगे तो आपको दिखाऊंगा कि इस टीले में से बहुत बड़े कमरे और उसके साथ बड़ी बड़ी ईंटें जो हैं वो तो मिली हैं, और मुझे भी इस वीडियो में बहुत सारे बर्तन देखने को, हड्डियां देखने को मिली हैं। ये एक सुरंग थी जो कि बहुत छोटी सी थी लेकिन बहुत दूर तक जाती है। लेकिन साथ साथ एक गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक समुद्री व्लॉगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाजमी कर लें। ये सामने जो दीवार नज़र आ रही है ये हज़ारों साल पुरानी दीवार। अभी मैं आपको इस दीवार कहाँ से शुरू होती है वो सामने आप देख सकते हैं कि उसी टीले के अंदर से ये दीवार जो है वो दरियाफत हुई है और बहुत चौड़ाई में भी बहुत मोटी है। ये देखें, अब गौर करें कि ये दीवार उसी टीले के अंदर जा रही है। अंदर कहाँ तक जा रही है ये अभी तक कोई मालूम नहीं कर सका। आपको दूसरी तरफ जाके वो भी दिखाता हूँ कि सामने जितने भी कमरे हैं ये आज से हज़ारों साल पुराने हैं। इसके बाद मैं आपको इसके ऊपर भी लेके चलूँगा, वहाँ भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो देख के आप हैरान हो जाएंगे। अगर आप ईंट का साइज़ चेक करें तो आज की ईंट के मुताबिक बहुत बड़ी है, और आपको बताऊं कि ये आधी ईंट थी, हाफ हो चुकी थी। ये जो जानवरों के कमरे आप देख रहे हैं इसके जितने भी पिलर हैं ये हज़ारों साल पहले के ही हैं। जैसे जैसे दरियाफत हुए हैं लोगों ने यहाँ अपने जानवर बांधने शुरू कर दिए। जो जानवरों का बना हुआ है वो ईंट चेक कर लें, ये कर लें, इस साइड कर लें। यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकलता हूँ तो सामने फिर वही आपको टीला नज़र आ रहा है।
ये तकरीबन 5 से 6 एकड़ में मौजूद है और बुजुर्गों ने बताया कि बहुत बड़ा था लेकिन अब आस्ता आस्ता छोटा हो चुका है। ये लें, इसी तरह ये देखें, ये देखें कच्चे बर्तन, ये देखें। और ऐसी चीज़ देखने को मिले जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, ये ईंट है, ये देखें। ऊपर से इसकी मिट्टी आम मिट्टियों की जैसी है, लेकिन जैसे वो नीचे जाएं, ये देखें इस मिट्टी का भी कलर चेंज होगा, वाइट कलर की मिट्टी है। मैं इतनी ऊंचाई पे खड़ा हूँ, ये सामने आपको फसलें नज़र आ रही हैं। तो एक बार ऊपर खड़े होकर सारे टीले का राउंड करवाता हूँ। ये बहुत बड़ा है, नीचे भी लेके चलता हूँ। वो सामने उल्लू, अगर आपको नज़र आ सके। गौर से इस टीले को देखें तो ये सामने आपको मट्टी, कच्ची मट्टी में जो डिज़ाइन बना हुआ है, इससे वाज़िया सबूत है कि इसके साथ ईंटों वाली दीवार थी जो कि अब गिर चुकी है। वैसे भी बहुत सारी दीवारें इस टीले के अंदर मौजूद हैं जो ढूंढने पर नज़र आती हैं। अब मैं नीचे आ चुका हूँ और सामने जो ऊपर से सफ़ेद मिट्टी नज़र आ रही थी वो दिखाता हूँ। और इसके साथ ये एक बर्तन, इसमें सालन वाला कह लें, दूध वाला या चाय वाला, जो भी बर्तन था सामने रख के सही तरीके से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये वो बर्तन जो कि मुझे मिला, आगे हड्डियाँ भी मिली और बर्तन भी मिले हैं। इसके साथ ये दीवार भी आप देख सकते हैं। जब मकामी बुजुर्गों से थोड़ी सी हिस्ट्री जानने की कोशिश की तो बुजुर्गों के बताने के मुताबिक कि इस टीले के पास एक 27 फीट लंबी कब्र भी है जो कि हिसाबिये रसूल की है। एक बार फिर बताऊं कि मकामी लोगों के बताने के मुताबिक कि वो कब्र हिसाबिये रसूल की है। उसका व्लॉग भी इंशाल्लाह अगला अपलोड करूंगा, ज़रूर देखिएगा। तो जब तबलीग के सिलसिले में इस इलाके में आए थे तो इन लोगों ने उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया और वो अल्लाह को प्यारे हो गए और उसके बाद इस शहर पर अल्लाह का अजाब आया और ये सारा शहर गर्क हो गया। यहाँ बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा कि इस जगह में से किन किन लोगों को चीज़ें बरामद, कीमती अशिया जो है वो मिली हैं। तो उन्होंने बताया कि यहाँ अक्सर लोगों को कीमती अशिया मिली हैं, लेकिन कोई भी नहीं बताएगा आपको कि मुझे मिली हैं। इसको डर कह लें या कोई और वजह, लेकिन बहुत सारे लोगों को चीज़ें मिली हैं। बस यही बताएंगे कि इसमें से खिलौने मिलते हैं और बर्तन मिलते हैं। अगर आप गौर से देखें तो ये नीचे एक दीवार और मुझे देखने को मिली है। ये भी एक दीवार है और साथ ये देखें, आई नज़र आपको ईंट, ये भी ईंट है, ये भी ईंट है, इसके नीचे भी ईंट है, ये दीवार है इसकी। कि इससे भी ये साबित हो रहा है कि ये दीवार बनी हुई थी। ये ऊपर फिर ईंट, इसके नीचे फिर ईंट, हो सकता है इसके नीचे भी, ये देखें इसके नीचे भी ईंट है, ये ले, ये भी ईंट है। अभी मैं आपको जो छत होती है वो भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। वो सामने भी आपको नज़र आ गई है और एक दूसरी साइड पे ये देखें, ये भी छत नज़र आ रही है। सब्सक्राइब नहीं किया लाजमी कर लें, बहुत दुश्वारी आ रही है। ये देखें ये क्या चीज़ है, ये लें, ये हड्डियाँ किसकी हैं ये नहीं पता, ये हड्डी भी नज़र आ गई है, ये लें जी। अगर आप गौर से देखें तो ये सामने आपको छत नज़र आ रही है। मैं पास जाके भी दिखाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि रास्ता इतना साफ नहीं है, इसलिए आगे जाना बहुत मुश्किल आ रही है। ये देखें, ये मुझे तो ऐसा लगा जैसे सीमेंट है और वो नीचे भी दीवारें आपको नज़र आ रही हैं। आज का व्लॉग आपको किस तरह का लग रहा है, साथ साथ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, दूसरे दोस्तों तक पहुंचाइएगा। आखिर में फिर याद कराता चलूं कि अगला व्लॉग जो हिसाबिये रसूल इन लोगों के बताने के मुताबिक
उनकी कब्र है उसका व्लॉग होगा, वो ज़रूर देखिएगा और अपनी राय भी दीजिएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि समुद्री व्लॉगर की हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।